नमस्कार, स्वागत है आपका पीछे भारत में। उमा प्रकाश इस समय उमापुर कला में। जी हाँ, प्रयागराज जनपद का लोकसभा क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा जगह है उमापुर कला, जहां पर अभी दोपहर के करीब 12-1 बजने वाले हैं, लेकिन एक भी वोट नहीं पड़ा है। यहां तक कि किसी पार्टी का एजेंट तक नहीं पड़ा है। मुद्दा रोड को लेकर है और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि किसी रोड को लेकर के, किसी सामाजिक कार्य को लेकर के यहाँ पर वोट नहीं पड़ा है। और यहाँ पर भाजपा के तमाम नेतागण आए हुए हैं, सपा के नेतागण आए हुए हैं, तमाम नेतागण आए हुए हैं, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जनता से जानना चाहेंगे, क्या है सर मामला, क्यों वोट नहीं पड़ रहा है? यहाँ रास्ता के कारण इसीलिए वोट नहीं पड़ रहा। आने जाने का बहुत समस्या, आए गए दिन एक्सीडेंट होता रहता है यहाँ पे। जी, कैसा रास्ता, मतलब किस टाइप का? पुल टाइप का रास्ता चाहिए, रेलवे पे? हाँ, रेलवे ट्रैक का। जी, यहाँ से 200 मीटर है मेन हाईवे, वहाँ तक जाने के लिए। चुनाव से पहले आप लोगों ने संपर्क किया? बहुत से अपील किया गया, डीएम साहिबा को अपील किया गया, पेपर में छपा हुआ, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ कोई भी सुनवाई 1% का नहीं हो रहा है। यहाँ जनता मर रही है। कौन आए हुए यहाँ पर भाजपा के? नीरज त्रिपाठी जी आए हैं, अभी सांसद जी क्या है, नेता पहली बार देख रहे हैं। आगे सुनिए, इन पहली बार आए हुए हैं। हाँ, जब से चुनाव में पहली बार यहाँ नहीं, कोई नहीं जी। सर, आपके ऊपर आरोप बसल किया, आप जब से चुनाव लड़ा पहली बार आप आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे ऊपर आरोप है। मतलब जनता का आरोप है? आरोप मतलब ये कोई हम मुकदमेबाजी कर रहे हैं? मैं पहली बार आ रहा हूँ। हाँ। और ऐसी कई जगह है जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। जी, इसमें क्या, ऐसा कोई गलती नहीं, ऐसी कोई पॉइंट और, ऐसा कोई पॉइंट और भी मिला जहाँ पे वोट नहीं पड़ रहा है? सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं जो पूछ रहा हूँ आप बताइए। ये देखिए, अब ये प्रत्याशी महोदय, मतलब आप मेरी बातों का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब तो सुनिएगा। नहीं, आप वो बात को खत्म करिए। आपने कहा आप ऐसा क्यों खत्म करें? जी, जब आपने सवाल पूछा है, कोई और आपको पॉइंट मिला? जब आपने सवाल पूछा उसका जवाब सुनेंगे। बताइए। जी हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। ऐसे कई गांव है जहाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 1 महीने के अंदर 1800-1900 गांव निपटाना मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे यहाँ की समस्या पता लगी, इसलिए मैं आया। जी, आप बताइए। हाँ सर, ये रास्ता का जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब तक नहीं पहुंचा था? नहीं, मुझ तक नहीं पहुंचा था। आज पहली बार पहुंचा, क्योंकि मुझे जब पता लगा कि बहिष्कार हो रहा है, इसलिए मैं आया। जनपद में कोई और ऐसा पॉइंट मिला सर आपको जहाँ पर वोट नहीं पड़ रहा हो, जहाँ पे बहिष्कार? नहीं, अभी तक नहीं, ये पहली जगह। जी, क्या यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना? मैंने अपील की है उनसे कि क्योंकि मेरा पहला इलेक्शन है, मैं पहली बार हूँ। और इनके में जो भी प्रक्रिया शुरू हुई है या जहाँ तक पहुँची है, मैंने डीएम से भी बात की। लगातार सर आपके सांसद यहाँ पर रहे हैं 10 साल से, और उसके बाद आप क्षेत्र से रहे हैं। हाँ, मालूम। तो फिर यहाँ पर सर विकास क्यों नहीं हुआ, मतलब पुल क्यों नहीं हुआ? यही तो मैंने डीएम से कहा। जी, इन लोगों की यही तो वो है नाराजगी कि भाई कोई नहीं, एमएलए रहा, एमपी रहा, कोई नहीं आया, कोई नहीं, इस गाँव को आप लोग वोट नहीं करेंगे? क्यों? डीएम आएंगे, लिख के देंगे, अब यहाँ वोटिंग होगी, अन्यथा पूरी तरह बहिष्कार है। आधा दिन तो बीत चुका है सर, फिर कब वोटिंग होगी? नहीं होगा वोटिंग, वोटिंग नहीं होगा। सांसद लोग तो भाग गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता पूरी तरीके से बहिष्कार कर चुकी है चुनाव का। उसका कहना है जनता का कि जब तक रोड नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा, तो वोट नहीं मिलेगा। ये पहली बार प्रयागराज की धरती पर ऐसा हो रहा है और इस तरीके का ये यहाँ पर वोट का बहिष्कार किया गया है। पहली बार सांसद प्रतिनिधि जो यहाँ पर जो प्रत्याशी महोदय भी आए हैं, लेकिन जवाब देने से भाग रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल जवाब। जी, हम कोशिश कर रहे हैं। आप जवाब नहीं दिए, जवाब क्यों आया? जी, नहीं, हम सांसद सुनिए, हम सांसद प्रत्याशी से जानेंगे कि आखिर वाकई में इस गांव का जो मुद्दा है। बूथ पर हमें इस समय है बूथ संख्या 176 पर उमापुर कला। यहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा है
और अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो अधिकारी भाग रहे हैं किसी भी बात को बताने से। यहाँ तक कि सिर्फ ये भी इनको कहने में शर्म आ रही है कि वोट नहीं पड़ा, न जाने किस बात का डर है। जी महोदय, कितना वोट पड़ा कुछ बता सकते हैं? वोट नहीं, सभी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्यों? हमारे यहाँ किसी तरफ से निकलने का रास्ता नहीं है। कौन लगा भाई? उमापुर कला, हमारे यहाँ उमापुर कला। अगर किसी का अगर हमारे 5 बीघा या 1 बीघा खेत हो तो 7 किलोमीटर जाए और 7 किलोमीटर वहाँ से फसल काट करके लेकिन भैया यहाँ सब गाँव वाले वोट हो गया, इकट्ठा हो चुका है। वोट इधर गंगा जी जब तक नियम ना होगा नहीं आएंगी। एक बात जान लीजिए, चाहे कोई भी आ जाए, लास्ट चारा हम लोगों का यही है कि रास्ता मिलेगा तो वोट देंगे, नहीं तो सौगंध है हम कभी वोट नहीं देंगे। हम लोग बहिष्कार करेंगे। आप आसान्वित करेंगे कि यहाँ पर वो काम आपका हो जाए, जनता वोट करने के लिए राजी हो? देखिए, मैंने कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता है। पहले शायद वादे किया गया था और उसमें कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है वो मुझे जानकारी में नहीं है। मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात की, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ हुआ है और वो एसडीएम को शायद भेजने के लिए कहा भी है कि वो ये लेके जाएंगे कि क्या इसकी स्टेटस रिपोर्ट है, लेकिन वो सब अलग है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस दिन से संसद का गठन हो जाए, जिस दिन से मेरे पास पावर आ जाए, उस दिन से मैं इस क्षेत्र के लिए काम करना शुरू करूंगा। और मैंने जो देखा है, ये निश्चित ये मांग बिल्कुल 100% जायज है, क्योंकि समस्या है यहाँ पे। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो है इसको बिल्कुल प्राथमिकता के आधार। बड़ी जनसंख्या वाला ये गांव है, तो इसके पहले भी कई सारी तरीके से लोग सूचना पहुंचाए होंगे। नहीं, देखिए इसमें बता नहीं, आपके जनप्रतिनिधियों तक, आपके पार्टी तक मामला तो पहुंचा ही होगा, क्योंकि इसके पहले भी आपकी पार्टी के ही यहाँ पर सांसद थे। वो देखिए, वो मेरे को जानकारी में नहीं है। मुझे आज पहली बार इसके बारे में पता लगा। जब मुझे पता लगा कि यहाँ बहिष्कार हो रहा है और ये पता लगा कि क्यों हो रहा है, तो मैं आया यहाँ बात करने के लिए। तो इससे पहले मुझे जानकारी थी और मैं आया, तो मैं तो स्वयं मैं मान रहा हूँ कि यहाँ की समस्या है, जटिल समस्या है और बहुत जरूरत है इसकी। लोकतंत्र में सर बहिष्कार करना उचित? हाँ, उचित तो नहीं है, उचित तो नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर कुछ अपील करना चाहे जनता, अगर मन पाए। मैं जनता से सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, लोकतंत्र में आपको मत देने का अधिकार है, आप उसका प्रयोग करिए। और मैं ये वादा कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि मैं यहाँ दोबारा तभी आऊंगा जब मैं यहाँ का काम शुरू करवा दूंगा। जी जी, चाचा जी भी कुछ करना चाहते हैं? आज तो नेताजी आए, पकड़ में आ गए। किसी भी पार्टी का नेता कभी भी इस गांव के लिए कुछ नहीं किया, ना आया। जैसे आप आए, आप इनको पकड़ रहे हैं कि आज पहली बार आए, इस तरह से बहुत लोग हैं। पहली बार तो हम भी आए हैं। अच्छा, आप भी आए हैं। तो किसी भी पार्टी का, यहाँ पार्टी लेवल की बात, ऐसा इतिहास रच दिया क्या ना पड़ा तो मजबूरी थी ना, कई सालों से चल रहा था। और किसी भी पार्टी का नेता कोई अमल कर दिया होता तो हो जाता। लेकिन लोकतंत्र में बहिष्कार करना ये बहिष्कार हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग भारतवासी है, राष्ट्रवादी है, सब भी अच्छा है, बुलंदी, लेकिन मजबूरी कराती है, समझे ना। हम लोग को इस तरह किनारे, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग एक बार प्रयास करिए। हम लोग वोट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कुछ चीजें हैं जो आगे पीछे करके किया जा सकता है। अभी पोलिंग वो करा के आगे देख के इसमें समाधान कुछ नहीं हो जाए तो हम लोग वोट करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे। अभी तक ये आपके सामने जो प्रत्याशी बैठे, इन्होंने अभी तक आपके सेवा में कभी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई, क्योंकि यहाँ थे नहीं। पहली बार प्रत्याशी, एक बार इनको भी आप लोग, इसलिए उम्मीदें बहुत है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसको वोट दीजिए, भाजपा सपा किसको दीजिए, लेकिन आप पहली बार आए हैं, कोई प्रत्याशी आपके गांव पहली बार आया है, इनके कहने पर एक बार आप लोग वोट करिए, किसी को भी करिए।
डबल मैटर। आश्वासन पे हम लोग थक चुके हैं पूरा गांव। अब तो मीडिया के सामने बात है ना, कई बार देखा जा चुका है ना, कई बार देखा जा चुका है। इस बार तो आपकी बात डीएम तक पहुंच गई। डीएम आए नहीं ना, नहीं डीएम तक बात पहुंची ना। कि जब तक जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं आएंगी तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। ये जनता की मांग है। अब देखिए जनता का निर्णय है, अब डीएम को निर्णय लेना कि यहाँ पर आएंगे या नहीं।